सो हेलो माय लवली ऑडियंस। प्रोजेक्ट मिला है हमें एक नया वेबसाइट रीडिजाइन का। तो वेबसाइट रीडिजाइन क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ। कोई कंपनीज होती हैं जो बहुत पहले अगर बनी हुई होती हैं, ठीक है, बहुत पहले अगर बनी हुई होती हैं, लाइक 2001 2000 या फिर 1998, इस टाइम पे बनी होती हैं, या थोड़ा और ऊपर ले लो 2003 2004। तो उस टाइम पे कंपनीज, ऐसा तो नहीं इंटरनेट नहीं था, उस टाइम में इंटरनेट था। जिनको अपने बिजनेस में सीरियसनेस थी वो उन्होंने अपनी वेबसाइट उस टाइम भी बनाई थी, और अभी भी लोग बना रहे हैं। तो उस टाइम की किसी एक ब्रांड है, द ब्रांड नेम इज दिस। तो ये उस टाइम का एक ब्रांड है, ऐसा का रियली ओल्ड ब्रांड। इनकी वेबसाइट देखो, काफी सारी डेप्रिसिएशन वार्निंग्स आ रही है। एंड ये कुछ लेआउट है, नॉट मोबाइल रिस्पॉन्सिव। कैसे होगा, उस टाइम मोबाइल रिस्पॉन्सिव का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, है ना। तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, बट उस टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से अच्छा डिजाइन होगा मे बी। बट अभी आप देख रहे हो ये वर्डप्रेस से बनी हुई है। आपको उस टाइम तो वर्डप्रेस था ही नहीं। और ऐसे धीरे धीरे करके चेंजेस चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, वेबसाइट में। तो ये डिसेंट ब्रांड है, तो ये कांस्टेंट अपने वेबसाइट पे चेंजेस लाता है। आई थिंक ये लास्ट चेंज आया होगा कुछ 4-5 साल पहले। तब ये कुछ ऐसा था, तभी भी ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव था कि नहीं, आई डोंट नो। तो ये प्रोजेक्ट हमें मिला है, हमें ये वेबसाइट रीडिजाइन करनी है, ठीक है, एक अच्छे से लुक एंड फील के साथ, फ्रेश लुक एंड फील के साथ। तो इस वीडियो में मैं थ्रू आउट पूरा दिखाऊंगा कि मैंने इस वेबसाइट को कहाँ से क्या बना दिया, ठीक है, अपना मेरा कितना टाइम लगा, और मुझे इसमें कितना रेवेन्यू मिला, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। काफी बड़ी वीडियो होने वाली है, एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप भी इस नीश को अपना के कर सकते हैं तो, और वेबसाइट डेवलपमेंट भी सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इसमें सिखाई दूंगा। तो सबसे पहले हमें एक थीम लेनी है। तो मैंने आपको बताया ही है कि आप पेड थीम्स, नल थीम्स, ये सब डाउनलोड कर सकते हो, बट एक वेबसाइट है app.toolsninja। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको काफी सारे पेड टूल्स फ्री में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, इवांतो एलिमेंट्स करके है। तो इवांतो एलिमेंट्स में मैं गया था, एंड मैंने कम से कम 5-6 थीम्स सॉर्ट आउट की हुई थी। तो वो मैंने अपने क्लाइंट को शेयर करी कि ये थीम्स है मेरे पास। मैंने यहाँ पे सर्च किया था, स्विमिंग पूल कीवर्ड था मेरा। यहाँ ऑल आइटम्स में हम कर देंगे वेब टेम्पलेट्स। आप वर्डप्रेस भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो थीम थी, ये मैंने उनको फाइनलाइज कराई थी। अब हमारा काम क्या है, उनकी पूरी वेबसाइट के सांचे को इस नई वेबसाइट में ढालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक कोड चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया था कोड, और विजुअल स्टूडियो में मैंने पूरा ओपन कर लिया था, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बचे। एंड नेक्स्ट था कि इस वेबसाइट में जितनी इमेजेस हैं, क्योंकि ना पहले आप देखो, क्लाइंट को ना इस वेबसाइट की आदत है, ठीक है। अब अचानक से उसको आप कुछ नया ही दे दोगे ना, तो शायद वो रिलेट नहीं कर पाएगा और चेंजेस पे चेंजेस कराते रहेगा, जबकि उसको चाहिए भी नहीं होंगे चेंजेस, तो वो कंफ्यूज होता रहेगा। तो उसलिए हमें एक रिलेटिवनेस मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। वो क्या होगी, जैसे देखो मैंने अभी ये वाली थीम करी है। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। अ, इसको मैं लाइव, हाँ, ये रहा। इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप देखेंगे ये थीम कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो इसमें लेआउट वगैरह सब चेंज है। तो इतना एकदम से इतना चेंज मैं नहीं लाना चाहता क्लाइंट के मन में। तो क्या करेंगे, आप इस वेबसाइट में जितने भी इमेजेस है सबको डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करना है, हर एक पेज में जाओ, सारे पेज चेकआउट करो पहले। मैं आपको ये कहूंगा, एक क्वालिटी काम करने के लिए उस काम में घुसना पड़ेगा आपको। तो अगर ये वो इमेज है, इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन न्यू टैप करेंगे, तो एक न्यू इमेज ओपन हो जाएगी। इसमें आप सिंपली सेव एज कर लो। और जितनी इमेजेस है वेबसाइट में ना, जैसे मैंने देखो मैंने क्या किया है, ये देखो ये सारी इमेजेस थी, ये यहाँ से शुरू है। तो ये मैंने ना इसके एसेट्स फोल्डर में इमेजेस पहले से डाल के रख ली। अब मुझे पता है एक एक करके मुझे नहीं लाना, मैं तैयारी कर लिया। मैं अपना सारा टाइम सीधा कोड करने पे दूंगा, ठीक है। तो कोड कैसे करना है, सबसे पहले तो इस वेबसाइट को आपको एक स्प्लिट स्क्रीन में ओपन कर लेना है। ये रहा मेरा कोड, ठीक है। एंड मुझे वैसे ये वाली वेबसाइट भी ओपन ही चाहिए। तो इसको देखते हैं क्या हो सकता है इससे। मुझे इस वेबसाइट की कंटेंट चाहिए, तो मैं छोटा सा ही इसमें कर लूंगा स्क्रीन अपना। इस वेबसाइट को मैं दूसरी स्क्रीन में रख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो इस वेबसाइट को मैं, यार मैं समझ नहीं पा रहा। चलो कोई बात नहीं, हाँ, ओके।
अब सबसे पहले देखो, हमें ऊपर के जो ये हेडिंग्स वगैरह है ना, ये सब चेंज करनी है। तो ये आप कैसे करेंगे? मैंने तो दो स्क्रीन यहाँ पे खोली हुई है, तो आपको भी अपनी अगर नहीं है तो स्विच टैब कर करके आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया हूँ, मैं एक्वा टेक्निक के कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया हूँ। तो मुझे ऊपर सबसे पहले फ़ोन नंबर और ईमेल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ़ोन नंबर ये वाला दूंगा, मोबाइल नंबर। तो कैसे करना है? रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको कंटेंट की ही हेरा फेरी करनी होती है सारी, ठीक है। बट उसी के साथ आपको वो भी दिखाना होता है कि मैं बहुत क्वालिटी काम कर रहा हूँ। तो ये था कोड, ऊपर ही दिख गया मेरे को, तो सिंपली मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया। ये टैग टेल टैग आपको पता ही होगा क्यों यूज़ होता है। इस पे कोई क्लिक करेगा तो सीधा उसका डायलर ओपन हो जाएगा, अगर वो फ़ोन में इसको ओपन करेगा तो, ठीक है। अब 30 years ऑफ एक्सपीरियंस पता नहीं कितना है, मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट फॉर दी, कि वो ब्लैंक ना रहे। ईमेल चाहिए तो ईमेल मैं ले लेता हूँ, ये इन्फो, इसको मैं यहाँ पे डालूंगा। देख रहे हो कितना इजी काम है। तो बट इसमें ना मैं बहुत सी चीज़ें भी दिखाऊंगा कि न्यू न्यू थिंग्स हम कैसे कर सकते हैं। तो वही कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, इसको सेव करते हैं अब। तो ओके, फ़ोन नंबर ठीक ठाक आ रहा है ना? ओके ठीक है। तो ऊपर आ रहा है, इसमें हैंडल्स वो बाद में देंगे। तो अब ये जो पट्टी है नेविगेशन बार की, ये अभी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसके पीछे एक इमेज ला के देखते हैं कि वो कैसी लगती है। तो सबसे पहले अब हमें क्या देखना पड़ेगा? इसको मैं लेफ्ट में कर देता हूँ। ये एक स्लाइड है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इन इमेजेस में से, इनमें से कोई एक इमेज होगी। तो अभी के लिए अगर थीम के कलर स्कीम को मेंटेन करो तो ब्लू है। आई थिंक ब्लू के साथ एक ये वाली अच्छी लगेगी और एक ये वाली अच्छी लगेगी। तो आई थिंक ऊपर जो है वो ग्रीन है तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे एक स्टैटिक कलर तो ये बढ़िया लगेगा, तो यूएक्स यूआई भी थोड़ी बहुत आ जाती है। इसका इसको मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा ताकि इसका मैं नाम कॉपी कर लूँ। वेब डेवलपर्स आर रियली लेजी। तो अब वापस मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में गया, अब मुझे स्लाइड ढूंढनी है। चलिए स्लाइड ढूंढते हैं। ये यहाँ पे मेन्यू शुरू हुआ है। ओके, ये यहाँ पे मेन्यू है, मेन्यू का कोई काम नहीं है। तो नीचे और चलेंगे। ओके, यहाँ पे स्लाइडर शुरू हो गया है। तो स्लाइडर में सबसे पहला यहाँ पे अबाउट अस आ चुका है, बट अबाउट अस जैसे तो कुछ भी नहीं है। ओके, कोई नहीं, हम अपना इजी टास्क ले लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम ओपन करेंगे। ये भी आप सीखते रहिए। इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं गया, तो इसके पीछे जो इमेज लगी है ये है शायद। तो ये कोई डिव है, इसके अंदर टूल। ओके, और ये आइटम बीजी है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो, ढूंढ लिया ना मैंने। तो ये कहाँ पे है? ये स्टाइल डॉट एस सी एस एस में है, आइटम वन डॉट बी जी। ओके, स्टाइल डॉट एस सी एस एस। तो अब हमें इस लोकेशन पे जाके इस क्लास को ढूंढना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब एसेट्स में चलते हैं। आई थिंक ये था, इस पे मैं कंट्रोल एफ करूँगा। नहीं हुआ। अब इसको मैं सर्च करूंगा इस क्लास को। तो ये मेरे को मिल गए हैं, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि इमेज के अंदर ही था। इमेज के अंदर स्लाइडर 3 मैंने शायद ओपन किया हुआ है ना ऊपर, स्लाइडर 3। ओके, अब देखते हैं इसको सेव करके। अरे अरे अरे, ये तो आया ही नहीं। आई थिंक ये कंपाइल ना हो रही हो सी एस एस से। तो अगर मैं सी एस एस में हूँ, सी एस एस में आइटम बीजी वन सर्च करूँ। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या इशू है। आई थिंक एस सी एस एस उन्होंने इसलिए यूज़ किया है साइट की स्पीड बढ़ाने के लिए में भी। बट अब देख लेते हैं कि कौन सी कंपाइल्ड हो रही है। ओके ओके, तो ये वो ऑटोमेटिक कंपाइल्ड हो रही है।
तो अभी आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा है, बट ये इमेज मैंने चाहिए नहीं, ये इमेज नहीं थी वो। तो आई थिंक स्लाइडर 4 मे बी। अरे स्लाइडर 4 तो है ही नहीं। कौन सा था ये? 2। ओके स्लाइडर 2 है। तो CSS में इसको मैं स्लाइडर 2 अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं यही बोलूंगा कि आप ऊपर से नीचे का जो वो है ना वो फॉलो करना। अरे यार, बट ये तो हुआ ही नहीं। आई थिंक SCSS और दोनों में चेंजेस करने पड़ेंगे शायद, ऐसा भी कुछ है। ऐसा है क्या? देखते हैं। ये तो भाई इमेज ही नहीं उठा रहा। अब क्या हो गया? स्लाइड 2। अच्छा स्लाइडर 2 था। स्लाइडर था, ओके ओके। हाँ तो SCSS का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक इसकी मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा हो गया है। ऊपर का कलर अगर मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, चलो इसको कलर ढूंढते हैं, मेरे पास ये एक्सटेंशन है कलर वाले। तो इसमें मैं जाऊंगा। पहले तो मैं पेज ओपन करूंगा। जल्दी जाना पड़ेगा मेरे को, जल्दी 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 जल्दी। कलर पिकर कहाँ है? ये रहा। और मुझे अब कलर पिक करना है, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। तो ये वाला कलर अगर मैं लूं तो मुझे ऊपर का जो है ना, इसको ये टेक्स्ट है इसको भी वाइट करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसको अगर मैं थोड़ा ब्लूइश सा कर दूं, ब्लूइश सा कलर, बट ज्यादा भी नहीं। सबसे पहले तो मैं ये वाला ब्लू मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कर दूं। तो कलर पिक करते हैं। एक लाइट सा ब्लू। नहीं। चलो देखते हैं कौन सा क्या सही लगता है। हम्म, क्योंकि एक्वा टेक्निक जो है, इनका लोगो ये वाइट में बनवाना पड़ेगा दोबारा से। तो ऊपर इसको मैं ब्लू करूंगा तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा ये क्या चीज है। ये कोई पट्टी है, टॉप हेडर इसका नाम है। इसमें क्लासेस लगे हुए हैं, देखते हैं पहले। कंटेनर को खोलते हैं। रो में कोई कलर नहीं लगा हुआ। कॉलम बने हुए हैं, ये दूसरा कॉलम, अरे लेकिन कलर क्यों नहीं लगा हुआ? बैकग्राउंड कलर तो होना चाहिए इसमें। ओके चलो ऐसे ही देख लेते हैं। टॉप हेडर में हम वो लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर। देखते हैं कैसा लगता है। कौन सा कोड था? ये था ना? ओके। तो ये तो भाई बहुत ही गंदा सा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको वाइट ही अभी रहने देते हैं। अभी इसको नहीं छेड़ते हैं। ओके। तो अब इसको एक मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है। अब ना इसके हेडर चेंज कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट से। तो हेडर पहले मैं देख लेता हूँ, पहले तो होम ही होगा। अब इसके हेडर भी ना बहुत सारे हैं। होम, अच्छा ये भी है होम 1123। तो कौन सा होम चाहिए हमें? होम 2 कैसा है? ये देखा ही नहीं हमने। ओके फॉर्म है। नहीं। आई थिंक यही ठीक है। तो इस अन ये लिस्ट आइटम है, इसमें अन ऑर्डर लिस्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे ये जो एक होम है यही पसंद है। एंड एक्वा टेक्निक जो दूसरी वेबसाइट थी उसमें है प्रोफाइल। ओके अबाउट अस होगा, कंपनी प्रोफाइल, टीम प्रोफाइल और CEO प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट अस डाल देते हैं। एंड ऊपर से जो उड़ाया था ना UL, इसको हम कट कर लेते हैं भाई। ये अबाउट में हमारे काम आएगा। तो इसके बाद से ही था, तो इसके बाद से ही होना चाहिए।
तो 3 है। तो अबाउट अस में यहाँ पे पहले होगा कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, और क्या था भाई, टीम प्रोफाइल और सीईओ प्रोफाइल। तो कंपनी प्रोफाइल, टीम प्रोफाइल और सीईओ प्रोफाइल। ठीक है, कुछ बना काम या बिगड़ गया, देख लेते हैं। बन गया भाई, बन गया। ये एरो भी चाहिए मुझे, एरो कहाँ से आया ये देखते हैं, चलो। यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से होम में तो एरो नहीं होना चाहिए। आई थिंक यही क्लास होगी चेक डाउन। अच्छा, इसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो अब होम में देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आपका करेक्ट जवाब था, नहीं था, हमें अबाउट अस में ज़रूरत है। तो अबाउट अस में मैं लगा देता हूँ ये। अब मेरे ख्याल से ठीक है, हेडर बन गया है। एंड नेक्स्ट है कॉरपोरेट। ठीक है, कॉरपोरेट भी एक ड्रॉप डाउन ही बनेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा अबाउट अस है, अबाउट सेक्शन है पूरा, इसको मैंने छोटा कर दिया, इसको कॉपी कर लिया, एंड इसी को मैंने इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आना था कॉरपोरेट, है ना। कॉरपोरेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब कॉरपोरेट के अंदर क्या है, डोमेन एक्सपर्टीज, क्वालिटी एश्योरेंस और पार्टनर विद अस। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं डाल देता हूँ डोमेन एक्सपर्टीज। यहाँ पे अपना आएगा क्वालिटी एश्योरेंस, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा पार्टनर विद अस। ठीक है, तो ये हमारा एक और बन गया है। ओके, छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं। पेजेस, पेजेस में क्या क्या है, ये हमें चाहिए होगा पेजेस, कोई बात नहीं। तो उसके बाद प्रोडक्ट्स है ना, ओके। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमें लगाना है सारे के सारे। प्रोडक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्रोडक्ट्स हैं। तो ड्रॉप डाउन में रखने से बढ़िया इनको ऐसे ही रहने देंगे, इनको ना क्लिकेबल। देखो, अगर ये मोबाइल में नहीं होगा ना तो बहुत बेकार सा लगेगा, इतने सारे अगर, तो मेन्यू में यूजर लॉस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक मोबाइल मेन्यू में ये इतने सारे ड्रॉप डाउन में नहीं दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉर्पोरेट को ही, और इसी के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें कॉर्पोरेट की जगह आ गए प्रोडक्ट्स। ठीक है, और प्रोडक्ट के बाद मुझे अब चाहिए प्रोडक्ट के नाम। स्विमिंग पूल लाइट्स पहला प्रोडक्ट है। तो स्विमिंग पूल लाइट्स, कॉपी नहीं हो रही थी इसलिए लिखना पड़ा, आलस आता है काफ़ी। स्विमिंग पूल पम्प्स। तो स्विमिंग पूल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको पेस्ट किया, इसको मैंने पम्प्स लिख दिया। अब मेरे को शायद अगला याद है, फिल्टर्स, स्विमिंग पूल फिल्टर्स, देखते हैं क्या मेरे को याद है। ओ यस, मुझे याद है, स्विमिंग पूल एसेसरीज। क्या होती है भाई एसेसरीज स्विमिंग पूल की, आई एम जस्ट क्यूरियस। क्या वो स्लाइड वगैरह होंगे? ओ, ओके ओके ओके, सॉरी गाइस, ये तो बहाना था, मुझे तो एसेसरीज की स्पेलिंग कॉपी करनी थी। तो ओहो, एल आई बनाने पड़ेंगे, खत्म हो गया एल आई। तो ये क्या मैंने कॉपी, अब आप सोच रहे होंगे यार वो पुराना कॉपी तो हट गया, नहीं नहीं नहीं, आप विंडोज़ वी करना, आ जाएगा ना पुराना कॉपी भी आपका। तो स्विमिंग, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। इसका भी शॉर्टकट होता है कुछ कैपिटल करने का ना, बट याद नहीं है। तो इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या है प्रोडक्ट्स में, स्विमिंग पूल वाइट गुड्स, स्विमिंग पूल वाइट गुड्स, स्विमिंग पता नहीं यार, ये लिख लेता हूँ, वाइट गुड्स। ठीक है, अब आई थिंक दो हैं तो दो इकट्ठे ही छोड़ो,
स्विमिंग पूल फिल्ट्रेशन यूनिट्स, यार कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। हटाओ, कॉपी करो। 2 मिनट लगेगा कॉपी करने में, क्यों। करो फिर इसको कॉपी। स्विमिंग पूल फिल्ट्रेशन यूनिट्स, इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। तो क्या लगता है गाइस, इसको पूरा वेबसाइट को छापने में कितना टाइम लगेगा। लग जाता है, 10 घंटे भी लग जाते हैं, 12 घंटे भी लग जाते हैं। कंटेंट कंटेंट की और बात होती है, और ना एक होता है सिर्फ छापना और एक होता है क्वालिटी के साथ छापना। तो ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मैं लिख सकता ही नहीं हूँ, तो कॉपी करूंगा ये मैं। तो उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो कि आपने पर घंटे कितने कमाए। लाइक इस वेबसाइट को खत्म करने 10 घंटे लगे, आपने जो भी अमाउंट चार्ज किया आपके क्लाइंट से, उसको डिवाइड कर देना घंटों के हिसाब से, तो आपको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी कि आप कम टाइम में भी कर सकते हो वही सेम काम, ज़्यादा वो सेम पैसे लेके, बट आपका वो ज़्यादा निकलेगा फिर कि आपने पर घंटा कितना ज़्यादा कमाया है ना। तो इसी हिसाब से कोई अमाउंट छोटा नहीं होता, काम करने की स्पीड को बढ़ाओगे ना तो वो अमाउंट भी बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके के साथ आई थिंक मेरे प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, देख लेता हूँ। ठीक है। अगला जो है वो है सर्विसेज। हाय भगवान, इतनी बड़ी लिस्ट सर्विसेज की। ये तो मैं यहीं पे लगा लेता हूँ, एंड में चेक करूँगा। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रॉपर पूरा एलआई है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट वाला। इसको मैंने नीचे बिठाया। अब प्रोडक्ट में मेरे को क्या डालना है, सर्विसेज। ठीक है, अब शुरू हो जाते हैं सर्विसेज छापना। तो अब जो आप कहोगे ना कि क्रिएटिविटी क्या है इसमें, ये तो आप कॉपी वगैरह कर रहे हो, और क्रिएटिविटी जो है वो करेंगे अभी जब पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी ना, तो असली चेंजेस तब आएंगे आपके पास कि कस्टमर बोलेगा कि अरे ये तो करो। तो उस वो पार्ट भी देखता हूँ इस वीडियो में कितना बनाऊं। मन तो है मेरा ये वीडियो ना इतनी बड़ी बनाने का कि मतलब 2 घंटा 3 घंटे की वीडियो बनाने का मन है मेरा ये वाला। कि देखता हूँ मैं, अगर क्योंकि मैं भी बहुत आलसी हूँ, बट मैं ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब, तो देख शायद मेरा काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये क्या है, अच्छा, बिलो बिलो ग्राउंड स्विमिंग पूल्स। यार देख रहे हो, नई नई चीजें पता चलती रहती है हमारे काम में। इट्स नाइस। ओके। टर क्या है, टर्न की स्विमिंग पूल भाई, सही है यार, इतने सारे स्विमिंग पूल होते हैं। हमें तो बस वो हाइट वाला ही पता था, डीप हाइट और छोटा हाइट। इस ये वीडियो पूरी रॉ होगी, ठीक है। इस वीडियो में कोई कट्स एडिट्स वगैरह नहीं, मैं कोड कर रहा हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो टॉयलेट वॉशरूम खाने पीने का अगर ब्रेक ले तो तब कट लगाऊंगा, वरना नहीं लगा रहा मैं इस वीडियो में कोई कट। क्योंकि आई जस्ट वांट शो कि एक वेबसाइट को कॉपी करके दूसरी वेबसाइट बनाने में कितना मुश्किल काम है, मतलब टाइम कितना जाता है। ये मैं धड़ 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 भी कर सकता हूँ, बट ऐसे भी ठीक है। रिनोवेशंस, इसमें कुछ बोलते बोलते भी काम। तो जब ये सब चीजें बन जाएंगी ना, पेजेस बनना रेडी हो जाएंगे, तब काम में थोड़ा फ्लो बनेगा। बट अभी बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन ही चल रही है, बिल्कुल ही रिकंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए टाइम लगेगा। क्या, पूल्स इलेक्ट्रिकल्स, स्विमिंग पूल मैकेनिकल सिस्टम्स। ओके। नाम इतने बड़े हैं यार इसमें, बट पुरानी वेबसाइट का कंटेंट भी जिसने लिखा है अच्छा खासा ही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या है, स्विमिंग पूल एस्थेटिक्स। क्या बात है। बट मेरे को लग रहा है कि मैं ये वीडियो बनाते बनाते काम कर रहा हूँ, तो मैं शायद और ज्यादा स्लो हो गया हूँ, पता नहीं क्यों। बट अब स्टार्ट किया है तो खत्म तो करनी पड़ेगी। तो करूंगा इसको खत्म, देखते हैं कितने, तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म करूंगा पूरा मेरे एंड से, कि अब मेरे एंड से मैं सबमिट करूंगा कस्टमर को। ठीक है कि हाँ मैंने इतना कर दिया है, अब आप बताओ इसमें और क्या चाहिए। तो उस पार्ट तक मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और फिर वो मैं डालूंगा। तो देखते हैं फिर, क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है नहीं, ये तो बस नोन है, तो बोला है करने को तो कर रहे हैं। बट काम है हमारा खुद का, तो कितना बोरिंग भी काम हो अपने ढंग से ही करेंगे, बढ़िया से ही करेंगे। तो वही कर रहे हैं बढ़िया से, बिल्कुल। तो मजा तो आता है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में, है ना।
फंस जाते हैं, काम ही नहीं होता। बट ये सब काम भी तो जरूरी है, धंधे भी तो चलते हैं लोगों के हमारी वजह से ही। हम जो काम वगैरह करते हैं, हम सॉरी कि वह आप ही चलाते हो आपके धंधे, बट हमारा धंधा भी आपकी वजह से चलता है और आपका धंधा भी हमारी वजह से चलता है, राइट। मार्केटिंग हो गई, ये हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समझ जाओ। तो मेरे ख्याल से बस खत्म होने ही वाला है ये सर्विस सेक्शन भी। इसके बाद आई थिंक बोरिंग काम खत्म हो जाना चाहिए। यस, एक ही है। तो क्योंकि जब मैं ये वेबसाइट सबमिट करूंगा ना क्लाइंट को, आई एम डैम श्योर वो बोलेंगे भाई फोटोज ये पुरानी हो चुकी है, फोटोज नए डाल दो। और आई डोंट थिंक कि मेरे क्लाइंट ने कंटेंट क्रिएशन वाला कोई हायर किया होगा, तो वो सारे काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। दैट्स अ रियली हेक्टिक जॉब। ये जो क्रिएटिविटी वाला काम होता है ना, मुझे काफी हेक्टिक लगता है, क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, वो कभी भी अगले बंदे को अच्छी नहीं लगती। या ऐसा कुछ इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देख लेते हैं कि ऐसा क्या बना कॉर्पोरेट। ओह, ये क्या हो गया? ओके, ठीक है। अब बाकी क्या क्या सेक्शंस हैं? पोर्टफोलियो है, अपडेट्स है और कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस है, ब्लॉग रहेगा, शॉप हट जाएगा, सर्विसेज हट जाएगा। ओके। तो पेजेस में अभी रहने देता हूँ, पेजेस में से, क्योंकि मैं रेफरेंस ले लेके बनाऊंगा। ये सर्विसेज मेरे को नहीं चाहिए। ओके, ये शॉप भी मेरे को नहीं चाहिए। ब्लॉग चाहिए होगा। कार्ट वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, कार्ट भी नहीं चाहिए। अपडेट्स देखता हूँ, मैं शायद किसी पेज में घुसा दूंगा। अब मेरे ख्याल से ये जो मेन्यू है, ये कौन सा मेन्यू, मैंने डेस्कटॉप मेन्यू किया है ना, क्योंकि फोन का मेन्यू भी बनेगा अभी। हाँ, वो ये रहा, ऊपर रहा मोबाइल डिवाइसेस का। ओके, मेन्यू फॉर मोबाइल डिवाइसेस, बस। ये क्या है? मेन्यू फॉर डेस्क, इतना सा। ये तो दोस्त समझना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मोबाइल का जब टेस्ट करें तब कर लेंगे इसको। अब मुझे करना है इसमें, होम में क्या है इसके? ओके, पहला क्या है? कंसल्टिंग एंड स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें मैं बनूंगा। पहले इस स्लाइड में होगा ना ये तो। हाँ, यहाँ पे पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया, बट ये छोटा, देखो, जब बिजनेस बनाते हो ना, यूआई बहुत ये छोटा तो बेकार लग रहा है। इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं नीचे बिठा देता हूँ H1 में। H1 में बढ़िया लगेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि इंडिया लीडिंग स्विमिंग पूल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, अच्छा ही लग रहा है, कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे हेडर में क्या लाया जाए? कुछ है यहाँ पे? ओहो, स्विमिंग पूल बिल्डर्स इन इंडिया, कंपनी प्रोफाइल से थोड़ा बहुत अब हेडलाइंस वगैरह लेनी पड़ेंगी भाई। ओके, 10 प्लस, ये मेरे को गेस था।
तो मेरे ख्याल से अम, यहाँ पे अगर मैं लाता हूँ ये वाला हेडर लाइन, क्या इफेक्ट लाता है। ओके, आई थिंक ब्रांड का नेम मिसिंग है, तो इसको अगर मैं H2 कर देता हूँ और इसके नीचे एक और H1 ले आता हूँ। ये होती है कस्टमाइजेशन जो मैं भी कर रहा हूँ। ऐसे इतनी कुछ खास तो नहीं है, बट ऐसे ही होता है। अब शायद कुछ बढ़िया लुक आए। हाँ, इंडियाज लीडिंग एक्वा टेक्निक। ओके, आई थिंक ये स्पैन नीचे आएगा। और H2 में यार कुछ वो नहीं दिया हुआ ना, तो इसको H1 ही कर देते हैं। इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो स्पैन में मैं एक इंटरनल, देखो काफ़ी लाइट वेबसाइट है तो इनलाइन CSS में दूंगा तो इतना कुछ पड़ेगा नहीं। तो स्टाइल में दे देता हूँ फॉन्ट साइज। अरे, ओके, इसको ओवरराइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। अब शायद हो जाएगा, हो जाए ये 35। हम्म, ठीक है। स्टाइल की ज़रूरत वैसे इस पैराग्राफ को भी है। मैं इसके भी CSS में जाना नहीं चाहता, आलस आ रहा है, तो मैं इसको इनलाइन ही सही कर दूंगा। ओके, इतना बड़ा ही खुलना चाहिए। पहला जो पेज होता है वेबसाइट का वो हमेशा स्लाइडर ही होना चाहिए, ना कि आधा स्लाइडर और नीचे थोड़ा बहुत लिखा आ जाए। फर्स्ट होल थिंग इज द स्लाइडर। इसको ज़रा मोबाइल में देखता हूँ कुछ कैसा इफेक्ट आ रहा है। गाइस परफेक्ट है, कोई खराबी नहीं है। बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सिव आ रही है। ब्रांड जो बोलना चाहती है खुलते ही वो बोल पा रही है कि हाँ भाई हम स्विमिंग पूल से रिलेटेड कंपनी है। तो आई थिंक पहला स्लाइडर कंप्लीटेड है, दूसरा स्लाइडर और उसका कंटेंट लेके आते हैं चलो। तो स्लाइडर में दूसरा, ओके ये पेज है ना, तो मैं अब उनकी वेबसाइट से जाके थोड़े रेफरेंसेस लूंगा। हम्म, स्विमिंग पूल बिल्डर्स, स्विमिंग पूल डिजाइनर्स, वी आर रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। इसको ऐसे कुछ कर देते हैं। फैन का साइज बड़ा ही ज़रूरी है, चाहे H1 ऊपर नीचे हो जाए। पी को भी हम देंगे स्टाइल। और दूसरी बात तो देखो, जो बैनर है वो भी हमें चेंज करना है, तो बैनर मैं दूंगा। बैनर देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, Slide 11 नाम है इसका, तो मैं ये वाला दूंगा। तो CSS में चल के
इमेजेस के आगे मैं दूंगा स्लाइड 11। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ओके चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पलटो पलटो पलटो। बताओ यार, अब पलट ही नहीं रहा। पलटा पलटा, स्विमिंग पूल। हाँ बढ़िया लग रहा है ना। अब लास्ट वाला जो है स्लाइडर, वो भी देख लेता हूँ। आई थिंक एक ब्रांड विजन, ये बढ़िया, ये इमेज बढ़िया दिखा पाएगा। स्लाइड 3 है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें कुछ बड़ा स्विमिंग पूल बना सकते हैं, ऐसा भी इन्होंने दिखा रखा है। तो वो भी हम कर सकते हैं। स्लाइड 3 था, स्लाइड 3 किया, इंडेक्स पे मैं वापस गया, एंड इंडेक्स पे जाके यार ये चूचा पैपा होती रहती है गाड़ियों की, पता नहीं आपको आ भी रही होगी नहीं। तो ओके, ठीक ही है। आई थिंक ये इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, हाइट। यस, बट कोई बात नहीं। पूल क्लिनिक सर्विसेज, स्पैन में स्टाइल बहुत ज़रूरी, पैराग्राफ में स्टाइल बहुत ज़रूरी। अब स्विमिंग पूल लगाना बहुत ज़रूरी है। पूल से आई थिंक एसईओ पॉइंट्स में दिक्कत आएगी। ये इस वेबसाइट की एसईओ होगी तो वैसे सभी चीज़ें चेंज होंगी, तो मैं अभी ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। स्विमिंग पूल क्लीनिंग सर्विसेज विद सर्विसेज, गेट इन टच नाउ। और ये सब हेडर्स भी चेंज होते ही रहते हैं, तो एज सच कुछ है नहीं। इंडियाज लीडिंग स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेशन कंपनी। हाँ ओके, लगता है इतना काम एक वेबसाइट के ऊपर का, होम पेज का स्लाइडर जितना काम यहाँ पे अभी हम डालेंगे। देखते हैं क्या डाल सकते हैं, व्हाट्सएप इंटीग्रेशंस वगैरह। ओके, सर्विसेज है, पेजेस में कुछ रहेगा, ब्लॉग है। ओके सर्च, ओ नाइस, अबाउट अस यहाँ पे भी है, ये भी सही है। ओके, बट आई थिंक मैं दिखाना चाहूँगा नहीं, तो मैं दो चीज़ें हटा रहा हूँ यहाँ से। Hmm, ये पहले देख लेता हूँ मैं, ये क्या चीज़ है, कहाँ पे है। टाइम बचेगा मेरा कोड में ढूंढने से बढ़िया। तो इसका मैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ करता हूँ। ये क्या है, मेन्यू। ओके, कोलैप्स मेन्यू के अंदर है, मॉडल है। ओके ओके, अदर साइड है और मॉडल है, ठीक है। समझ गया मैं कहाँ पे था वो, यही है, ये रहा मॉडल। तो ये जो भी स्लाइडर मॉडल है, इसको मैं अभी सिंपली कंट्रोल एक्स करता हूँ, और इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ। ये वो मेन्यू है मेरे ख्याल से, और ये अदर साइड है। तो ओके, यहाँ तक मेन्यू है, तो मैंने ये डाले यहाँ पे, और ये डाले यहाँ पे। ओके, आई थिंक अब मेरा जो काम है हो गया है ऑलमोस्ट। तो हमारी जो लैंडिंग पेज है, सॉरी, जो स्लाइडर जितना हमारा पेज है, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे नीचे की तरफ। ओके चलो। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो हमारा ऊपर का स्लाइडिंग एरिया है, उसमें हमने चेंजेस कर दिए हैं।
तो अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या डाला हुआ है। ओके, यहाँ पे तो सीधा इन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, हम चलते हैं कंपनी प्रोफाइल में। यहाँ से हम उठा लेंगे अबाउट का कंटेंट। ठीक है, तो ज़्यादा है नहीं, तो आई थिंक होम पेज में ही अगर हम शो करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये आई थिंक यही होगा। यस, तो यहाँ पे कंटेंट चेंज कर देते हैं। पैराग्राफ में पता नहीं है कैसा, एक बार देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं पहले। ज़्यादा बड़ा आ गया हो तो, ज़्यादा बड़ा नहीं है इतना, स्क्रॉल बनता है तो ठीक है। नीचे वो सब हटा देंगे हम, कॉन्टैक्ट अस नहीं चाहिए, वी आर ऑलवेज रेडी भी नहीं चाहिए, तो मतलब ये पूरा सेक्शन ही नहीं चाहिए। हम्म अब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करते हैं इसमें। इज ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे हमें कुछ हेडलाइनर देखना पड़ेगा, तो इसी अबाउट में देखता हूँ कुछ हेडलाइनर मिले। लिखा तो काफ़ी कुछ है बट मुझे वन लाइनर चाहिए। आई थिंक यही मिल जाएगा। एन से मैं डालूंगा, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बट ज़्यादा बड़ा तो होगा ही थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कीवर्ड्स करनी है हमें। ठीक है। बहुत बड़ी लंबी वेबसाइट होगी है, बट कोई नहीं, मुझे तो कंप्लीट करनी है। तो अब यहाँ पे 750 वाला कोई इमेज भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ इमेज तो नहीं है। डोमेन एक्सपर्टीज में देखें अगर कोई इमेज हमें मिले। ओके, यहाँ कोई भी इमेज नहीं है, तो मैंने जो इमेज डाउनलोड की थी उन्हीं में से अभी मैं कुछ लगाता हूँ। अरे, तो मुझे इमेजेस ढूंढना भी पड़ेगा। ये तो प्रोडक्ट्स की इमेजेस हैं। ओहो गाइस, कोई ढंग की इमेज ही नहीं है। तो सारी हम्म, तो मुझे अभी मेरे को क्या लग रहा है, मुझे यहीं में से कोई एक इमेज ले लेनी पड़ेगी। यही ले लेते हैं, ये ठीक लग रही है। स्विमिंग इसका पाथ जो है, उसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करके अब मैं चलूँगा हमारे इंडेक्स फाइल में वापस से, एंड यहीं कहीं वो इमेज होगी अबाउट वाली। ये अबाउट इमेज है, तो आई थिंक यही होनी चाहिए। बाकी देख लेते हैं। हम्म ठीक लग रही है, इतना कुछ खराब लग नहीं रहा है। इसमें कुछ टेक्स्ट डाल दूंगा मैं। तो अभी कोई यूट्यूब वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं यूट्यूब वीडियो हटा देता हूँ।
इसमें मैं डाल दूंगा एक्वेंटिक का नाम। और अब इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो रीडिंग, स्विमिंग, टूल्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हाउ इट वर्क्स में हम डाल देते हैं रीच नाउ। तो ये मेरे ख्याल से हमारा यस अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आई थिंक सबमिट फॉर्म ठीक ही है सारा। प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ओके। सर्विसेज यहाँ पे भी है वैसे, बट इनके होम पेज में 3 सर्विसेज थी ये वाली, तो ये मैं ये डाल दूंगा। मेन सर्विसेज हैं शायद इनकी ये, तो इस सेक्शन में मैं ये तो ज़रूर डाल ही देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो आवर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो ये आई थिंक सबसे पहला एलिमेंट है। यस, यही पहला एलिमेंट है। तो वहाँ से मैंने जो कॉपी किया था, ओके, बस वही लाइनर ही है और यही वाली इमेज है। तो इमेज आई थिंक इसमें जगह नहीं है, तो इमेज में नहीं दूंगा, प्लस ये पैराग्राफ में हटा दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि जो जो है वो आपको लेने ही लेने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया है, देख लेते हैं कैसा लग रहा है। कम वर्ड्स के इन, ओके ठीक है, कोई ख़राब नहीं लग रहा। ये चौथा है, तो चौथे को हम ओके, एक बड़ा सा आ गया, देखते हैं ये कैसा लेआउट लेके आता है। तो इसको किया चेंज, इसको भी हटा दिया। 4 थे और स्लाइडर में लगे हुए तो चारों आ ही जाएंगे। हाँ ओके, अब चौथा भी आ ही जाएगा। ओके, यहाँ पे कैटेगरीज भी डाली हुई है, तो वो भी मैं डाल दूंगा अभी। पहले इसको फिट कर लेते हैं। हाँ आई थिंक नीचे जो मैंने पैराग्राफ टैग हटा दिया, उसमें मैं वो डाल सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट्स कॉपी किया, ये सिंपल मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल दिया। रीड मोड की ज़रूरत नहीं है, तो रीड मोड हटा दिया। देख लेते हैं वो एक अलग से कैसे लग रहा है। और हाँ, ये बेटर लग रहा है, ज़्यादा रिलेटेबल है, तो सब में ऐसा कर देते हैं। कस्टम में रिनोवेशंस है। कस्टम में हमने कर दिया है रिनोवेशंस। सेव, इसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। रेसिडेंशियल वाले में क्या है, मेंटेनेंस,
तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेंटेनेंस, और सबसे ऊपर वाले में है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ जगह बनाते हैं पहले। अब घुसेड़ेंगे पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग में मेंटेनेंस की जगह हम डालेंगे कंस्ट्रक्शन। अब देख लेते हैं एक नज़र। ओके। गेट ऑसम प्रोवाइड्स, गलत गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कर देते हैं अपना कुछ, गेट ऑल क्वालिटी services related to your swimming pool at get all quality service related to your swimming pool and आई थिंक इतना ही ठीक है। कंटेंट तो लिखने बैठ नहीं सकते इतना सारा, तो ओके ठीक है। यहाँ पे आई थिंक नंबर्स हमें कुछ डालना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल तो नहीं है, और ऑलमोस्ट हो ही गए तो कंप्लीट। यहाँ पे जैसे जैसे इमेजेस आती रहेंगी, मैं इमेजेस में डालता रहना है। तो देखो अभी हमने 1 घंटे में इतनी वेबसाइट तो बना ली है, काफ़ी स्लो स्पीड है, बट ठीक है, अभी कंप्लीट हो जाएगी 1-2 घंटे में आई थिंक, मेरे ख्याल से। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने हमारा इतना सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। लाइक अबाउट हमने बना दिया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने इसका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये भी अभी सेम ही रहने दिया है, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट सबमिट करना है क्लाइंट को। ये सर्विसेज भी हमने डाल दी हैं, यहाँ पे नंबर्स में रहने देता हूँ। तो अभी ना हम इसमें छटाई करेंगे थोड़ी बहुत, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम अब हटा देंगे। लाइक मैं आपको लास्ट सेक्शन में दिखाता हूँ, ये पैकेज हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये फीडबैक नहीं चाहिए, ब्लॉग्स भी नहीं चाहिए। तो नीचे का बहुत सारा मटेरियल हटना है। तो नीचे चलते हैं फिर सबसे, एंड सबसे पहला जो है यहाँ पे, ये लोगो पहले मैं चेंज करता हूँ फटाफट से। लोगो 1 मेरे ख्याल से यही था, शायद यही हो। यस यही है। तो इसके ऊपर हमें ये रीड मोर सेक्शन, ये ब्लॉग सेक्शन है, यहाँ शुरू हो रहा है। तो ये ब्लॉग सेक्शन हमें नहीं चाहिए, ये ब्लॉग सेक्शन मैंने हटा दिया। इसके बाद क्लाइंट एरिया भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमने हटा दिया। प्राइसिंग वाला एरिया भी हमें नहीं चाहिए, तो हमने प्राइसिंग वाला भी एरिया, ओहो, प्राइसिंग एरिया हमें नहीं चाहिए, हटा दिया। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं हम वेबसाइट को। ओके, नीचे क्या आ गई, केस स्टडीज। केस स्टडीज में ये सेक्शन ठीक लग रहा है, यहाँ इमेजेस लगा दूंगा मैं कुछ, यहाँ पे ये बटन हटा देंगे, एंड ये जो भी है इसको, ये सेक्शन नहीं चाहिए हमें। बाय गन स्टफ इसको मैं हटाता हूँ पहले। तो आई थिंक यही वाला है, ये हमें नहीं चाहिए, ये मैंने हटा दिया। इस सेक्शन का मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ तो नहीं चाहिए मेरे को। स्लाइडर है शायद कोई, 56 ओके है। अरे मैं यहाँ पे अगर कुछ ढूंढूं 56 जैसा, ओके 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 ओके, इंस्पेक्ट ही करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्ट में जाके मैंने क्या देखा, ब्रांड, ओके ब्रांड एरिया के नाम से है।
इस क्लास नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं ये तो रहा, ब्रांड एरिया नहीं चाहिए। परफेक्ट। ये भी हमें नहीं चाहिए। देखो, एक वेबसाइट में जब ट्रैफिक आता है ना, तो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए जो लैंडिंग पेज होता है, ये हमारा लैंडिंग पेज होगा, इसको हमें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प रखना है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल भी रखना है। तो पहले हम इसमें हमने सारी मेन में इंफॉर्मेशन डाल ली है। अब इसे हम क्रिप्स करेंगे ताकि कीवर्ड्स कम ज़्यादा की बात इशू ना हो, पेज जो है वो लाइट रहे। तो ये जो सेक्शन है अदर मैनेजमेंट, ये मैं हटाता हूँ। ओके। 600 ये कोई है? ये को मैं हटाता हूँ तो पता नहीं क्या होगा। ये तो कुछ और ही हटा मेरे ख्याल से। कोई नहीं यार, मेरे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट होता तो है। ये ओके, कौन सा डिव है? ओके, वो ऊपर वाला था। ये अवॉर्ड एरिया में पूरा हटाना है। तो काउंटर एरिया है ये मैनेजमेंट एरिया है, ये अवॉर्ड एरिया है। तो अवॉर्ड एरिया हम पूरा हटा देंगे। तो इसी तरीके से हमारा अवॉर्ड एरिया भी हट गया है। यस। अब जितनी लाइट इमेजेस हमें चाहिए थी उतनी बिल्कुल है यहाँ पे। तो वो स्टार्ट करते हैं फिर से, यहाँ तक हमने कर लिया था, ये हम अभी छोड़ देंगे। क्या है? ओके, मैं नीचे से चलता हूँ, फुटर से चलते हैं। ठीक है, फुटर में ये सब टाइम वाइम ठीक है। सर्विसेज में यस, ये वाले सर्विसेज के नेम आने चाहिए। तो ऐसे आई थिंक इतना आप देख के समझ ही गए होंगे कि कैसे हम लोग एक वेबसाइट रीडिज़ाइन का भी प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ वेबसाइट जो बहुत पहले बनी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा पहले बनी हुई, लाइक ये वाली जो वेबसाइट थी, तो उन केसेस में क्या होता है कि उनको पता है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो तभी उन्होंने उस टाइम बनाई थी और अभी तक चली हुई आ रही है। तो एक यूज़र वैसे तो देखो बहुत बिजनेस वेबसाइट ही है ये कोई, ठीक है, इतनी कोई हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट नहीं है, और बहुत नैरो बिजनेस है। नैरो बिजनेस में भी स्विमिंग पूल बिल्डर्स, ठीक है। तो बट वो भी चाहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट तो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि वही धंधा करने का जरिया है। तो इसीलिए ये वाले प्रोजेक्ट्स भी आप उठा सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट कंप्लीट करने में मेरे को 8 से 10 घंटे लगेंगे, ठीक है, इन टोटल। तो उन 8 से 10 घंटों में क्या करना है इसमें कि जो सारा कंटेंट है पहले ट्रेवर्स करना है इस वेबसाइट में। आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ तो सुन लो। सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट उनसे कंफर्म कराना है कि हम इस पे काम करेंगे। Then सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी एक फोल्डर में डाल लो, लाइक इमेजेस वगैरह हो गई। अब स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से चलो कॉपी करने की, और हमेशा एक ऐसी थीम लो जो रिलेटेबल हो बट थोड़ी अच्छी और हो, ठीक है। कुछ अलग ही मत ले लो कि लाइट थीम पे वेबसाइट बनी है उसको डार्क में आप लेके जा रहे हो, ऐसा मत करो, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो यूज टू नहीं होता है अपनी इतनी पुरानी वेबसाइट को इस शेप में देखने के लिए। तो इमेजेस भी स्टार्टिंग में वही रखो, पहले कंटेंट उस वेबसाइट से उठा के सारा इस वेबसाइट पे डाल दो। जब ये सारा चीज़ें हो जाए तब उसको एक बार सबमिट करो दोबारा कि देख लो ऐसे ऐसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें आपको ठीक लग रहा है तो वी कैन प्रोसीड, इमेजेस कंटेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब वहां से कंफर्मेशन मिले तब आप जाके इसमें सेम चीजें कर सकते हो। जैसे मैं इसमें प्रोडक्ट लगाऊंगा अभी, प्रोडक्ट पेज, इन सब अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग पेजेस बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, अलग अलग पेजेस बनाऊंगा इनके भी, ठीक है। एक दो ब्लॉग्स भी डालने पड़ेंगे, ये सब कुछ लिंकिंग विंकिंग। तो ऐसा नहीं है कि थीम डाउनलोड करने से काम इजी हो गया, काम उतना ही डिफिकल्ट है, और इसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको। ये स्मार्ट वर्क
ये स्मार्ट वर्क कैटेगरी के अंदर आता है। हमने अपना टाइम बचाना है और क्वालिटी सर्विस देनी है। क्या एक बात बताओ, ये जो थीम बनी हुई है, आप ऐसी थीम बनाओगे तो स्क्रैच से बनाओगे, देख दाग के बनाओगे। जब एक बार बन गई है उसके बाद दोबारा उसको रीयूज करोगे ना थीम को, राइट? तो ये तो प्रोडक्टिविटी एंड स्मार्टनेस है। तो इसी तरीके से ये थीम ऑलरेडी बनी हुई है और हमने पेड थीम खरीदी है। हमने उन प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ले रखा है कि जब भी चीज़ की जरूरत है फटाक से हमारे पास अवेलेबल है, उसको कस्टमाइज करें, अपनी क्रिएटिविटी डालें, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उन सबको इसमें परफॉर्म करें, तब जाके ऐसी चीज़ें तैयार होती है। तो वेबसाइट रीडेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि पुरानी वेबसाइट को लेकर नई एक उसमें ढाल दिया, नहीं। एक तरीके से वेबसाइट स्टार्टिंग से बन रही होती है, बस आपका कंटेंट होता है और पता होता है कि इस शेप एंड साइजेस में हमें चीज़ें करनी है। तो ये था मेरा ये प्रोजेक्ट। ये तो अभी चलेगा, अभी मैं सबमिट करूंगा, बट ये कॉर्पोरेट क्लाइंट की वेबसाइट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये काफ़ी टाइम तक ही चलेगी। मतलब एक बार सबमिट जाएगी, फिर दोबारा रिवीजन, फिर सबमिट, फिर दोबारा रिवीजन। तो ये साइकिल इज ऑन गोइंग जब तक एक ऑप्टिमम, जिसे कहते हैं ना, एकदम ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन पे ना पहुंच जाए जो बिजनेस के ओनर है कि यस ठीक है, वो चाहिए था बट वो नहीं है, बट ये भी ठीक है, ये कोई बुरा नहीं है। उस लेवल तक काम कंटिन्यूस रहता है, कभी सालों साल भी चलता रहता है, कभी तो ऑन गोइंग ही हो जाता है कि ब्रांड चल रहा है तो जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है या जिस बंदे ने उनका प्लेटफॉर्म बनाया है वो कंटिन्यूस काम किए जा रहा है। तो वीडियो बहुत लंबी थी एंड बहुत इन्फॉर्मेशन भी थी आई गेस, तो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।